एक बार फिर से स्वागत है। आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं अशोक के बारे में। अशोक, सबसे पहले इसके बॉटनिकल नेम और फैमिली देखते हैं। तो यार यहाँ पे एक थोड़ी मिस्टेक हो गई है। सराका अशोक इसका बॉटनिकल नेम है, मैंने आदिवासी लिख दिया है। जो ऑटोटाइप जो हुआ था उसके करके यहाँ पे सराका आदिवासी हो गया। तो ये सराका अशोक है, सराका अशोका इस प्रकार से इसका जो बॉटनिकल नेम है वो हो गया सराका अशोका। इसकी जो फैमिली है वो लेग्यूमिनेसी है। तो ये हो गया बॉटनिकल नेम और फैमिली इसकी लेग्यूमिनेसी। सराका अशोक बॉटनिकल नेम और लेग्यूमिनेसी इसकी फैमिली हो गई। अब पर्याय की बात करते हैं तो इसके जो पर्याय हैं वो देखते हैं। तो इसको कहा जाता है हेम पुष्प। स्वर्ण वर्ण के पुष्प होने के कारण इसको हेम पुष्प कहा जाता है। इसका जो पुष्प होता है वो स्वर्ण सदृश होता है। ताम्र पल्लव कहा जाता है। साथ ही साथ हिंदी, मराठी, गुजराती में इसको अशोक कहा जाता है। तमिल में इसको आशोघम कहा जाता है और तेलुगु में इसको आशोकमु कहा जाता है, आशोकमु। अब वो इसके गण की बात करते हैं तो आचार्य चरक जी ने इसको, तो ये हो गया इसकी, ये हो गया पर्याय। अब गण की बात करते हैं तो आचार्य चरक जी ने कसाय स्कंद में रखा है और वेदना स्थापन में रखा गया है। और आचार्य सुश्रुत जी ने इसको लोद्र आदि गण में लगा है, लोद्र आदि गण में इसको रखा गया है आचार्य सुश्रुत जी द्वारा। आचार्य चरक जी ने इसको कसाय स्कंद और वेदना स्थापन गण में रखा है। इसके स्वरूप की बात करें तो इसका वृक्ष होता है 25 से 30 फीट ऊंचा इसका वृक्ष होता है, जैसा कि आप देख रहे हो। ये इसका वृक्ष हो गया, ये इसके पुष्प हो गए, ये इसके पत्र हो गए। तो इस प्रकार से इसका स्वरूप होता है। उत्पत्ति स्थान की बात करें तो ये मध्य एवं पूर्वी हिमालय में पाया जाता है, मध्य एवं पूर्वी हिमालय में पाया जाता है। रासायनिक संगठन की बात करें तो इसके छाल में हिमेटॉक्सिलिन, टैनिन, कैटेकल, सुगंधित तैल, ग्लाइकोसाइड, सैपोशिन इस प्रकार के जो तत्व हैं। और कार्बनिक कैल्शियम मुख्य क्रिया स्टेरॉयड और कैल्शियम लवण के कारण होती है। इसमें जो मुख्य क्रिया होती है स्टेरॉयड और कैल्शियम लवण के कारण होती है। तो स्टेरॉयड जो है वो और कैल्शियम लवण इस प्रकार जो दो तत्व हैं, जो इसकी जो मेन फंक्शनिंग होती है वो इनके कारण होती है। तो इस प्रकार से इसका रासायनिक संगठन हो गया। अब इसके गुण की बात करें तो ये लघु होता है, रुक्ष होता है। लघु मतलब हल्का होता है और ड्राई रुक्ष होता है। रस इसका होता है कसाय और तिक्त। कसाय रस है इसलिए इसको कसाय स्कंद में रखा गया है। विपाक है कटु और वीर्य है शीत वीर्य। तो ये ठंडा होता है, पचने के बाद शरीर में ठंडक उत्पन्न करता है। तो इसका जो उपयोग होता है वो कफ पैत्तिक विकारों में होता है, पैत्तिक विकारों में, पैत्तिक जो कि गर्म है तो उन विकारों में इसका उपयोग होता है। और चूँकि ये कटु है तो इसका उपयोग कफ को शांत करने के लिए कफ शामक के रूप में किया जाता है। बात करते हैं संस्थानिक प्रयोग की। संस्थानिक प्रयोग बाह्य में तो पीड़ा तथा विष में इसका लेप किया जाता है। इस प्रकार से जब किसी प्रकार की पीड़ा है तो और किसी प्रकार का विष लग गया है तो उसमें इसका, जैसे सर्प विष हो गया और किसी भी कीड़े मकोड़े का विष हो गया तो इसमें इसका लेप किया जाता है। अभ्यंतर नाड़ी संस्थान में वेदना स्थापन रोगों में इसका उपयोग होता है। पाचन संस्थान की बात करें तो अतिसार, प्रवाहिका, कृमि, तृष्णा इन रोगों में इसका उपयोग होता है। रक्तवात संस्थान की बात करें तो ये रक्त विकार में तथा शोथ में उपयोगी होता है। पुष्प का प्रयोग रक्तपीत में किया जाता है। पुष्प का जो प्रयोग है वो रक्तपीत में किया जाता है। इस प्रकार से बात करें प्रजनन संस्थान की तो प्रजनन संस्थान में प्रदर, श्वेत प्रदर, कष्ट, आतर्व। तो मेंस्ट्रुअल जो है वो कष्ट से आता है, बहुत पीड़ा के द्वारा आता है तो उसमें इसका उपयोग किया जाता है। गर्भाशय सौतल्य में इसका उपयोग किया जाता है। मूत्रवत संस्थान की बात करें तो इसके जो बीजों का चूर्ण मूत्रकिच्छ व असमरी में दिया जाता है। मूत्रकिच्छ, असमरी में इसके बीजों का चूर्ण दिया जाता है। अब बात करते हैं इसकी तापक्रम की। तो दाह में किसी प्रकार की बर्निंग सेंसेशन हो रही है, चूँकि ये पैत्तिक विकारों में प्रयोग होता है, शीत होता है तो दाह में इसका उपयोग होता है। बात करें प्रयोजन की तो प्रयोजन में त्वचा का, इसके जो छाल हैं उसका उपयोग करते हैं, बीज का और पुष्प का उपयोग किया जाता है। और मात्रा की बात करें तो
इसके जो छाल का क्वाथ बनाते हैं उसको 50 ml की मात्रा में सेवन करना चाहिए। बीज चूर्ण जो है वो 3 से 6 ग्राम की मात्रा में, और पुष्प का जो चूर्ण है उसको भी 3 से 6 ग्राम की मात्रा में उपयोग करना चाहिए। वक्तव्य, तो इसका जो क्षीरपाक के रूप में छाल का प्रयोग प्रदर में किया जाता है, ये इसका वक्तव्य है। अब इसके जो फॉर्मुलेशन की बात करें तो अशोकारिष्ट और अशोकघृत के नाम से मार्केट में अवेलेबल होता है। अशोकारिष्ट आपने नाम सुना होगा। तो ये हो गया इसका विशिष्ट योग। इस प्रकार से अशोक जो है वो कंप्लीट होता है। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और साथ ही साथ बेल आइकन के बटन को प्रेस करिए ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास आती रहे। धन्यवाद।